आपने आपके माइंड में ये कैसे क्लिक किया कि ये तो मुझे अपने लिए करना ही है, बट इसके साथ में मैं जितने लोग हो सकते हैं, जो भी इस प्रोसेस से, जो भी इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उनकी भी मैं लाइफ ट्रांसफॉर्म करूँ। तो ये दूसरों के लिए कैसे आपके मन में विचार आया सबसे? न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं एक ही जगह पर। ओके, जैसे दो बिजली की तारों को जोड़ा जाता है, वो स्पार्क क्रिएट करता है। राइट, सिमिलरली आप मानिए आपके दिमाग में दो तारें जुड़ती हैं जैसे ही आप कुछ सोचते हो, वो दो तारें एक स्पार्क क्रिएट करती हैं। और अगर आप बार बार सेम तारों को स्पार्क क्रिएट कराते हो, वो बनता है बिलीफ। समझने की बात यहाँ ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा Okay. नहीं है। यस, मैनिफेस्टेशन तकरीबन 4 से 5 एलिमेंट से जुड़ा है, थ्योरी और कंटेंट भरा हुआ है। राइट, That is what is happening in social media and YouTube. There is a lot of content about manifestation and everything, but are you applying it practically in your day-to-day life? जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो, आपकी वाइब्स बहुत डिफरेंट होती हैं। राइट। तब आपको कुंडली नहीं, वाइब मैच करने की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि वहाँ पे भी वो स्टक हो जाते हैं। तो आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं, जाते हैं, निकलते हैं, कमा रहे हैं, हर कोई जा रहा है। एक रैट रेस है, जो लोग चल रहे हैं, अपना सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम को आते हैं, बट फिर भी वो खुश नहीं है। Exactly. इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये कैसे यूटिलाइज करते, क्या प्रोसेस है, ये टेक्निकली वर्ड क्या चीज़ है जो हमारे व्यूवर्स समझे? I accept myself completely. ओके, बिकॉज प्यार या लव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ऊपर होती है। राइट, सो यू आर कमिंग इनटू दैट फ्रीक्वेंसी। रिमेंबर देयर हैव बीन वर्ल्ड वॉर्स, और कुछ कंट्रीज में जब जंग होती है, Right. वुमेन एक्सप्लॉयटेशन होता है, ओके, उसमें बहुत ट्रॉमा होता है आपके Yes. दिमाग में और बॉडी में स्पेशली। तो ये टैपिंग टेक्निक्स उतने सीवियर केसेस को भी रूल आउट कर देती है। लोगों की ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी बदलाव कैसे आ सकता है और ये क्या पॉसिबल है। तो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। और डे 1 का जो मेरा लाइव सेशन होता है, उसमें मैं कुछ थॉट ऑडिट सिस्टम्स अपने साथ लाइव कराती हूँ। अगर आप खुद की कंपनी के साथ खुश हैं, जी, तो आप दुनिया में सब लोगों के साथ खुश रह सकते हैं। और अगर आप अपने साथ खुश नहीं हैं, तो आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट करके भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका इस शो में बहुत फिर से एक बार वेलकम करना चाहूँगा आप सभी लोगों का। और मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा, जितना भी मेरे लास्ट एपिसोड में जो मुझे प्यार मिला है, उन सब के लिए मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूँगा। और आज मैं आप लोगों के लिए एक इतनी इंटरेस्टिंग और इतना बढ़िया एक एपिसोड लेकर के आने वाला हूँ, और जो पर्सनैलिटी है मेरे साथ में, उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने अपने माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम के ज़रिए मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म की है। तो उसमें आगे मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा और वेलकम करता हूँ मैं उन गेस्ट का, याशिका जलोत्रा जी के साथ में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और उनके साथ में बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन आपके सामने ला के रखता हूँ मैं। वेलकम याशिका जी। थैंक यू सो मच। यहाँ पे शो में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपका जो ये प्रोग्राम है और जो मैनिफेस्टेशन का प्रोग्राम है, ये कैसे, मतलब क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ में? पर्सनली ऐसी क्या चीज़ क्लिक हुई आपको कि आपने सोचा कि सोशली और मुझे आगे बढ़ना चाहिए लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए? तो आप व्यूवर्स को कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? First of all, thank you so much for having me here, Udit. Thank you. I'm so glad to be here and share my learnings and my experience with your audience. So ये 10 साल पहले तकरीबन मेरी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब मैं काफ़ी तरह की चैलेंजेस से गुजर रही थी। चैलेंज विद बी अ राइट वर्ड, बिकॉज तब मेरे को बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस थे, बहुत सारे फाइनेंशियल और इमोशनल इश्यूज चल रहे थे, और इतने सारी ट्रीटमेंट्स के बाद, इतने सारे मनी स्पेंड करने के बाद, टेस्ट होने के बाद, तब भी मैं रिकवर नहीं कर पा रही थी। कभी वो अल्सर्स थे, कभी वो फूड पाइप इश्यूज थे, कभी मेरे को स्पोर्ट्स इंजरीज थी, और इवन एक टाइम ऐसा भी आया था जहाँ टॉप हॉस्पिटल दिल्ली के ऑर्थो के एचओडी, जो कि बहुत सीनियर डॉक्टर थे, आई रियली रिगार्ड हिम, उन्होंने मुझे बोल दिया था कि बेटा, हायर अ ड्राइवर बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू ड्राइव फॉर लाइफ। ओके, That was the turning point in my life because I love driving. I really love Okay. driving. और मैं इतने पेन किलर्स ले रही थी because of the pain I had in my knees, which was unrecoverable. Then I found कि ऐसा क्या करूँ मैं कि मेरी ज़िंदगी बदले. I wanted to be happy. तो आपने अपनी ज़िंदगी के साथ में कितने लोगों की ज़िंदगी और ट्रांसफॉर्म की है? तो आपने, आपके माइंड में ये कैसे क्लिक किया कि ये तो मुझे अपने लिए करना ही है, बट इसके साथ में मैं
जितने लोग हो सकते हैं, जो भी इस प्रोसेस से, जो भी इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, उनकी भी मैं लाइफ ट्रांसफॉर्म करूं। तो ये दूसरों के लिए कैसे आपके मन में विचार आया सबसे पहले? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मुझे लगता है आज तक कभी मैंने शेयर नहीं किया। मेरे को अपनी लाइफ बदलने में, अपने सबसे पहले हेल्थ को ठीक करने में कुछ महीने लगे और मैंने पहली बार मेडिटेशन करना शुरू किया। दैट वाज अ वेरी डीप लेवल्स ऑफ अल्फा मेडिटेशंस एंड वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशंस। आई स्टार्टेड लर्निंग सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आई रियलाइज्ड वन थिंग दैट there is nothing wrong in my physical body, but there was a lot wrong in my mental body. ओके, तो ये जो एक आपका प्रोग्राम है मैनिफेस्टेशन और एनएलपी प्रोग्राम है, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? So when I realized कि this is not about my physical body and mental body, and I started, you know, applying various techniques and tools on my mind, on my subconscious mind especially. I learned NLP and practiced a lot. I went to Singapore to learn from Tony Robbins, and in India also I've learned from many great gurus as well. So I took around couple of months to recover completely, and that not only changed my physical body, that also helped me attract a lot of peace, lot of calm, lot of composed mindset. और उसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आया कि मेरे लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत फ्लो होने लग गई। सो मुझे एक चीज़ पता लग गई थी कि अगर आपकी दिमाग के न्यूरॉन्स इन योर माइंड प्ले ए मेजर रोल, अगर आप उनका ठीक से कनेक्ट कर लेते हो, अच्छे पैटर्न्स डेवलप करते हो, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। देन आई रियलाइज्ड इफ आई कैन एक्चुअली हील माई सेल्फ व्हेन इट वाज इम्पॉसिबल, आई कैन अट्रैक्ट सो मच ऑफ मनी व्हेन इट वाज इम्पॉसिबल, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते। देन आई रियलाइज्ड कि हाउ आई कैन हेल्प पीपल वर्ल्ड वाइड एट ए वेरी लार्ज स्केल। तो धीरे धीरे फिर आपने वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करी। Yes. और लोगों को अप्रोच कैसे किया? मतलब वो जर्नी जब स्टार्ट होती है, बहुत से लोग होते हैं आज के टाइम पे, एक जो कल्चर चल रहा है हमारे, एक एनवायरनमेंट है हमारे आसपास का, बहुत से लोग ये चीज़ एक्सेप्ट इजीली नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह ये रहे हैं। प्रोग्रामिंग है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड जो भी आपका प्रोग्राम से जो आप आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ में लेके, वो आपने कैसे अप्रोच किया लोगों के साथ में, ताकि वो समझे? और समझना वो लोग बाद में चाहते हैं, Yeah. पहले उनको बताना ज़रूरी है कि आप जिस फेज से गुजर रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, वो रास्ता सही है कि नहीं है। Right. और बहुत सबकॉन्शियस माइंड के साथ में लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग लोगों के पास अप्रोच कैसे रखी है आपने? राइट, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो किसी भी इंसान को ये समझाना कि आप ठीक हो सकते हो या आप अपनी कंडीशन से बाहर आ सकते हो। तो मेरे लिए ज़रिया था ये सोशल मीडिया एंड डिजिटल Okay. मार्केटिंग। Right. Yes. So because I was good at it, and I was already at that time digital media editor. Okay. I was at that level. So मेरे को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा ये पहचानने में कि लोगों तक कैसे पहुंचना है, और लोगों को भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा मुझसे कनेक्ट करने में। ओके ओके ओके, तो ये आपने, ये अप्रोच जो थी आपकी, वो आपको इजीली ग्रैब करी आपने, और धीरे धीरे लोग आपसे जुड़े। आप थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, इसका जो स्ट्रक्चर है, प्रोग्राम कैसे लोग आते हैं, उसके बाद में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे उनके साथ में जो डे वाइज आपके प्रोग्राम्स चलते हैं, Yeah. तो उसमें जो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे आपने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है हमारे साथ में, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा, जो कम्प्लीटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एनएलपी है, जो आपको अभी हम खुल के बताएंगे, डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि लोगों को कैसे समझाना पड़ता है कि ये वर्ड्स क्या है? आप एनएलपी के बारे में बता सकते हैं सबसे पहले, व्हाट इज एनएलपी? बिल्कुल। सो ये सब डिसाइड करता है कि आप लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस, ओके कि आप बदल सकते हो। तो हम अगर सबसे पहले बात करें एनएलपी की, विच इज़ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो Okay. मीन्स न्यूरॉन्स, राइट? सो वी हैव ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, इन द माइंड, राइट? सो प्रोग्रामिंग, उन न्यूरॉन्स की प्रोग्रामिंग क्या है और उसकी Okay. लैंग्वेज क्या है, ओके, दैट इज न्यूरो प्रोग्रामिंग। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है या फिर बिल्कुल। इसको कैसे आगे लोगों को और एनएलपी के साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने जोड़ा था, बिल्कुल। तो उसको आप डिस्क्राइब करेंगे कि एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हम कैसे रिलेट कर सकते हैं दोनों को? सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है समझने की कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम मानते हैं, जो भी हमारी एनर्जीज है, फ्रीक्वेंसी है, या एक पैटर्न जो दिमाग में बन चुका है, हर एक के दिमाग में हर चीज़ के लिए एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट हो जाता है। वो होता है थॉट की
स्टार्ट होने से। किसी भी एक थॉट को अगर आप बार बार सोचते हो, मान लीजिए न्यूरॉन्स कनेक्ट हो रहे हैं एक ही जगह पर, ओके, जैसे दो बिजली की तारों को जोड़ा जाता है, वो स्पार्क क्रिएट करता है। राइट, सिमिलरली आप मानिए आपके दिमाग में दो तारें जुड़ती हैं, जैसे ही आप कुछ सोचते हो वो दो तारें एक स्पार्क क्रिएट करती हैं, और अगर आप बार बार सेम तारों को स्पार्क क्रिएट कराते हो, वो बनता है बिलीफ। अगर आप बचपन से मानते हो मैं स्टडीज़ में अच्छा नहीं हूँ, या आपको ये बताया गया, या आपको रियलाइज़ कराया गया, या आपने खुद माना, ज़्यादातर फैमिलीज़ में यही होता है, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे। हाँ जी, और अगर ये आपको बार बार बोला जा रहा है और आपने बार बार खुद को राइट, बताया है, देन इट विल बिकम ए बिलीफ। राइट। इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, बहुत से लोग ऐसे हैं, हम भी थे, हमने काफ़ी टाइम पहले से अपने करियर टाइमिंग से, स्कूल टाइमिंग से, कॉलेज टाइमिंग से अपने माइंड में एक थॉट प्रोसेस हमेशा हर इंसान पॉजिटिव लेके चलता है, राइट, और वो पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं और उसको विजुअलाइज भी करता है आगे के मैनिफेस्टेशन को लेके। लेकिन वो स्ट्रगल क्यों करता है? वो ऐसी कौन से पॉइंट्स आते हैं उस, फिर भी आज के टाइम पे Right. कितने लोग ऐसे हैं कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को लेके चल रहे हैं, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए? ये रीज़न आप प्लीज़ Yeah. समझा दीजिए। देखिए, समझने की बात यहाँ ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग। ऐसा ओके, नहीं है। यस, मैनिफेस्टेशन तकरीबन 4 से 5 एलिमेंट से जुड़ा है। नंबर 1 आपके पैटर्न्स या बिलीफ सिस्टम्स। नंबर 2 आपकी एनर्जीज या बोलो फ्रीक्वेंसीज। नंबर 3 आपका बिलीफ सिस्टम। नंबर 4 आप क्या रेडी हैं उस अप्रोच को अपनाने के लिए। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे अगर आप, जी, और हर वक्त मन में जो आपके बिलीफ थे या दिमाग में आपके पैटर्न्स थे वो वहीं के वहीं हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में फियर पड़ा है, कोई ऐसे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज पड़े हैं, राइट, या आपके बिलीफ ही ऐसा है कि मैं ये पा नहीं सकता, या मैं ये चाह नहीं सकता, या ये मैं कर नहीं सकता, राइट। तो आप जितना भी अच्छा सोच लें वो कभी भी आप नहीं पा सकते, और लोगों को लगता है कि ये काम नहीं करता। इसमें लोग मतलब क्यों अटक क्यों जाते हैं? व्हाई दे स्टक? कि अच्छे विजुअलाइजेशन के साथ में भी, अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ में भी स्ट्रगल फिर भी कर रहे हैं, लेकिन राइट, एक ऐसा पॉइंट वो फिर भी आकर के क्यों वहाँ रुक जाते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्यों नेगेटिविटी उनके दिमाग में भर जाती है? राइट। इसका एक नंबर 1 रीज़न है रेसिस्टेंस। बहुत सारे लोग मान चुके हैं कि हम प्रैक्टिस को, हमें पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज़ करना है, मैनिफेस्ट कैसे करना है। ये बहुत सारी लर्निंग्स अवेलेबल हैं। यस, स्पेशली आफ्टर द बुक द सीक्रेट, द मूवी सीक्रेट के बाद यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है। अब दिक्कत ये है कि नॉलेज अवेलेबल है, प्रैक्टिकलिटी नहीं अवेलेबल। राइट, जैसे ही आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे, डेली यूज़ में लेके आओगे, कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, तब आप देखेंगे कि आपके बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो गए हैं, आपके सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग चेंज हो गई है, आपके न्यूरॉन्स का कनेक्शन गलत से सही जगह होने लग गया है, और आपका रोज़ का दिनचर्या, लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। तो ये आपके हिसाब से है कि ये वो मिस्टेक हैं जो वो कर रहे, आजकल की जो जनरेशन है राइट, जो कर रहे हैं? जैसे मैं बात करना चाहूँगा फाइनेंशियल स्कैर्सिटी को या लेके, या फिर आजकल आप बहुत देख रहे होंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप चलता है, एग्जैक्टली, तो वो भी एक ऐसा है कि हर इंसान को रोकने पे मजबूर कर देता है, उसको थॉट प्रोसेस वहीं रुक जाते हैं, वो आगे सोचने समझने की जितनी भी उसकी कैपेबिलिटी है वो रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उस केस में उनकी मिस्टेक क्या है कि वो आगे यहाँ पे क्यों रुक रहे हैं, और कैसे आगे प्रैक्टिकली इसको फॉलो करके आपके प्रोग्राम्स को वो आगे बढ़ सकते हैं, वहाँ से वो अलग हटना चाहते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल सही बात बोली उदिता आपने। 2 तरह की जो चैलेंजेस हमें देखने को मिल रही है। नंबर 1 है रिलेशनशिप चैलेंज। राइट, ये अब इस टाइम सोसाइटी में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, और इसमें सबसे बढ़िया जो मुझे रीज़न लग रहा है वो है कि जो लोग इस इशू से गुजर रहे हैं, चाहे आप कुछ स्पेसिफिक पर्सन्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, चाहे आप किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहे, या आप अपने फ्यूचर पार्टनर की तरफ एक अलाइंड रिलेशनशिप में नहीं जा पा रहे, तो मेन रीज़न है आप वो सारी चीज़ें जो मैनिफेस्टेशन की, जो अभी 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, उनको आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। थ्योरी और कंटेंट भरा हुआ है। राइट, That is what is happening in social media and YouTube. There is a lot of content about manifestation and everything, but are you applying it practically in your day-to-day life?
इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करें, आजकल का जो एनवायरनमेंट आप देखेंगे कि बहुत टफ हो गया है। जो 2 पार्टनर्स होते हैं, या तो पार्टनर्स मिलते नहीं हैं, या उनकी सोच नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, और अगर मिल भी जाते हैं तो एक टाइम बाद में एक पार्टनर अपनी तरफ से सही होता है, वो थॉट प्रोसेस सही लेके चलता है। दूसरा पार्टनर उसके थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करता है। राइट। तो ये चेंजेस आज के हमारी सोसाइटी में जो ये कैसे इम्पैक्ट डालता है, और इसको आगे इससे अलग हटने के लिए जो कपल्स हैं, जो रिलेशनशिप चल रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? राइट, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। आज की पीढ़ी को मुझे लगता है हम सबको ये चीज़ जानने की बहुत आवश्यकता है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि डू नॉट रश टू फॉल इन लव, डू नॉट रश टू गेट मैरिड, क्योंकि जब तक आप खुद खुश नहीं हैं तब तक राइट। आप एक अच्छा और खुशहाल रिश्ता नहीं बना सकते। ऐसे ही दो खुश इंसान जो इंडिविजुअली खुश हैं वही एक खुशहाल रिश्ता बना सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हर इंसान अपनी खुशी दूसरे इंसान में पाने की कोशिश करता है, पर दूसरे इंसान का अपना ही एक लाइफस्टाइल है, अपने एक पैटर्न्स हैं, अपनी एक प्रोग्रामिंग है, और आपकी खुशी अगर उस पर डिपेंडेंट है, दैट इज़ अ मिस्टेक। सो सबसे पहले करना ये है कि आपको अपने आप में इंडिविजुअली इतना सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, क्रेडिबिलिटी और आपको अपनी अप्रोच ज़िंदगी की बहुत बेहतरीन लेके आनी है। जब आप इस लेवल पे पहुंचते हो, आपकी वाइब्स बहुत डिफरेंट होती हैं। राइट। तब आपको कुंडली नहीं, वाइब मैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। डेफिनेटली, ये मैं अपने व्यूवर्स को बताना, बहुत ही अच्छा आंसर मिला है हम सबको। और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि आज के टाइम पे, आज की सोसाइटी में और एनवायरनमेंट में वाइब्स कितनी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। और जितना भी आप, जैसे पहले के लोग हैं जो फॉलो करते थे अपने पुरानी सोच को लेकर के, और जो हमारे आज भी जो टायर 1 टायर 2 सिटीज़ हैं, उसमें आज भी सेम है कि बस आप आगे बढ़ो, आप शादी करो, आगे कैसे उसको फॉलो करेंगे, कैसे निभा पाएंगे अपनी लाइफ, क्या करना है, वो फिर आगे जाके रुक जाते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ पे Yeah, कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो exactly. सबसे अच्छा जो आंसर मिला है हमें, यही इस चीज़ का मिला है कि सबसे पहले एक तो वाइब आपकी ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, और उसके बाद में आप डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते आप लोग। तो आगे बढ़ सकते हैं वहाँ पे जा कर के, और एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप और आगे अपनी लाइफ अच्छे से निकाल सकते हैं। इसमें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि वहाँ पे भी वो स्टक हो जाते हैं। Yeah. तो आज के टाइम पे बहुत से लोग हैं, जाते हैं, निकलते हैं, कमा रहे हैं, हर कोई जा रहा है। एक रैट रेस है, जो लोग चल रहे हैं अपना, सुबह जाते हैं ऑफिस, शाम को आते हैं, बट फिर भी वो खुश नहीं है। Exactly. उसको वो चीज़, वो सरवाइव नहीं कर पाता है। वो आगे सोचता है कि मैं कितना कमा लूँगा एक टाइम बाद में। तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी ये प्रोग्राम आपका कैसे सूटेबल है? राइट, उदित, आपने कितना वैलिड क्वेश्चन लिया है कि रैट रेस है। हार्ड वर्क को हम लोग मान चुके हैं कि हार्ड वर्क ही एक सक्सेस रेट डिसाइड करता है, ओके। जो कि नहीं है। अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है हार्ड वर्क एक रिक्शा पुलर से ज़्यादा कोई नहीं कर राइट, सकता, जो बिल्कुल, धूप में भी। एग्री। राइट। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो हार्ड वर्क का फिनोमिना है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से हमें दिया गया है। ओके। राइट। मनी के बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो इंडियन सोसाइटी में देखे गए हैं, इंडियन फैमिलीज में देखे गए हैं। बच्चे को 7-8 साल तक जिस तरह की परवरिश में, अब जिस तरह के मैसेज, जो जी। लैंग्वेज पेरेंट्स यूज़ करते हैं, वो बहुत लाइफ के आगे तक जाके वो बच्चे का प्रोग्रामिंग रहता है माइंड में। वो प्रोग्रामिंग की वजह से वो अट्रैक्ट करता है सक्सेस। मान लीजिए 2 बच्चे हैं और एक का बिलीफ है कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा और सक्सेस मिलेगी, और एक बच्चा है जो खुश रहता है और जिसको ये पता है कि मुझे हमेशा ज़िंदगी में एक लाइफस्टाइल अच्छा बनाना है, खुशी अच्छी चाहिए और मैं सब कुछ पा सकता हूँ। राइट। ये जो सेकंड कैटेगरी का बच्चा है, वो आप देखेंगे बहुत इजीली चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसकी वाइब हमेशा अबंडेंस की होगी। ओके। He will keep on attracting opportunities, राइट, good राइट, success rate, राइट। more jobs, better qualification, जी। skill set, और पैसा कहीं से भी कैसे भी आ सकता है। ये मानना ओके। बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये जॉब से ही पैसा आएगा। राइट, ऑब्वियसली। दिस इज व्हाट आई कैन अर्न। यस। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर हमें मिला है कि आप आगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इतना सीरियस ना लेके, आपकी सोच और आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास क्या-क्या तरीके हैं। सिर्फ़ एक कमाना और जो निकलना, नौकरी करना, उसके अलावा भी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। लोग चाहते हैं बचपन से आर्टिस्ट बनना, और आर्टिस्ट बन के भी वो बहुत कुछ परफ़ॉर्म करते हैं।
और आगे उनके लिए फेम भी होता है, मनी भी होता है, स्टेबिलिटी भी होती है और मैनिफेस्ट जो भी वो करना चाहें वो ईज़िली कर सकते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को ये अगर पता चल जाए कि ऐसा कौन-सा मिथ है जो आप उसको डिबंक करना चाहेंगे कि वेल्थ क्रिएशन में या मैनिफेस्टेशन में वो गलत है? राइट। जी। तो सबसे पहला मिथ जो वेल्थ क्रिएशन में है वो ये है कि ये लिमिटेड है। आई कैन ओके। अर्न ओनली दिस मच मनी एंड फ्रॉम दिस मच यस। सोर्स। वेल्थ इज़ अनलिमिटेड एक्चुअली। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और मेरी खुद की लाइफ ओके। जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैंने फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट किया है। मेरी पूरी ज़िंदगी में और मेरी पूरी फैमिली में कोई भी बिजनेस वूमेन नहीं है। मुझे ओके। बिजनेस करने का ए टू जी ABCD कुछ भी नहीं आता था। देन ऑल्सो जब आप अलाइंड हो, जब आपकी एनर्जीज हैं, जब आपकी प्रोग्रामिंग है और जब आप एक पॉजिटिव फ्रेम में मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट्स को सीख लेते हो, तब आपके पास पैसा और जो भी डिज़ायर्स हैं, चाहे वो घर होना, कोई डिज़ायर्ड गाड़ी होना, कैश फ्लो होना या बहुत सारे बिजनेस को एक्सपेंड करना, ये सारी चीज़ों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको दिखने लगती हैं। तो मिथ है कि ये एक ही जगह से आएगा और लिमिटेड होगा। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपसे खुद पूछना चाहूँगा, मेरी तरफ से आया ये क्वेश्चन कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन चलता है कि प्रैक्टिकली उन्हें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता है, यस। बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर कोई इंसान चाहता है कि उसकी पीढ़ियों में, उसकी जनरेशन से सब लोग सर्विस में हैं, जॉब कर रहे हैं और अगर उसकी सोच है कि वो आगे बिज़नेस को लेके जाए या फिर उसका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो बिज़नेस में है, बट उसको बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं मिलता है, या उस केस में क्या करना चाहिए इंसान को? राइट। जो जैसा मैंने पहले बोला कि आपको अपने आप में इतना ट्रस्ट लेके आना पड़ेगा और मैं बहुत बार बोलती हूँ कि बिकम सेल्फिश, बिकम रियली वेरी सेल्फिश। यू गुड हैव पॉइंट। टू बिकम सेल्फिश बिकॉज सेल्फिश का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप दूसरों को इग्नोर कर रहे हो या ओके। उनकी फीलिंग्स को इग्नोर कर यस, रहे राइट। हो। सेल्फिश होने का रीज़न ये है कि आप अपनी इज्जत कर रहे हो, अपने सपनों को पूरा करने के लिए 100% जान लगा रहे हो और जब तक आप खुद के लिए नहीं जियोगे, आप अपने परिवार के लिए भी नहीं जी सकते हो। बहुत ही अच्छा आंसर मिला है हमें। और सेल्फिश का एक जो डेफिनेशन है ना, वो आप लोग समझ सकते हैं कितना अच्छे से डिफाइन किया है यहाँ पे। बहुत से लोग समझते हैं और हम भी कहते हैं चलते फिरते, अपने भी जो दोस्त हैं, अपने परिवार है, रिश्तेदार हैं, सबसे कहते हैं अगर ये चीज़ आप सेल्फिश हो जाओ तो वो इस चीज़ को गलत एक नेगेटिव वे में लेके जाते हैं। लेकिन सेल्फिश की जो डेफिनेशन दी है यहाँ पे, ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और आप लोग भी समझ सकते हैं सेल्फिश को लेकर के कि आगे ये किसी ऐसे नहीं बोल रहे कि सामने वाले को उसको नीचा दिखाने के लिए या फिर उसके अगेंस्ट जाने के लिए कि आप अपने बारे में सोचो, नहीं। अपनी लाइफ बनाओ, पहले आप खुश रहोगे। पेरेंट्स भी यही कहते हैं कि बेटा अगर तुम खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। तो अधिकतर जितने भी व्यूवर्स हैं वो लोग समझ सकते हैं इस गहराई को कितनी है। मैं जो व्यूवर्स हैं वो भी मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आजकल की जो जनरेशन है, जो सोशल मीडिया जनरेशन है, वो किस तरफ जा रही है? हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उनका कोई एक लॉन्ग टर्म डिज़ायर नहीं है लाइफ में, मैनिफेस्टेशन नहीं। आजकल आजकल जो वायरल होने के लिए वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं। तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि उनका लॉन्ग टर्म जो स्कोप है वो क्या है? आगे लाइफ में क्या करेंगे वो लोग? उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बता सकते हैं? राइट। तो अभी मुझे लगता है कि डिजिटल सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा एक्सपेंशन लिया है, स्पेशली इंडिया में, बिकॉज राइट, इट्स ए इंडिया में। ग्रोइंग कंट्री। सोशल मीडिया के कारण वी हैव सीन कि पीपल हैव स्टार्टेड फीलिंग कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है या चैलेंज है आज के यूथ के हाँ, लिए या बिल्कुल। बच्चों के लिए। देखिए, कोई भी चीज़ का यूज़ करने का तरीका वो डिसाइड करेगा कि वो अच्छा है या बुरा। अगर हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो आने वाली पीढ़ी या आज की पीढ़ी इससे बहुत अच्छा पैसा कमा सकती है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकती है और बहुत अच्छी लर्निंग ले सकती है। और इसका उल्टा भी सही है, अगर इसको आप को तरीका नहीं पता कि यूज़ कितना करना है और कैसे करना है, किसको फॉलो करना है, किन चीज़ों से कनेक्टेड रहना है, तो आप अपने अराउंड हमेशा नेगेटिविटी ही लेके आओगे। राइट, ये चीज़ है जो आजकल की हमारी जनरेशन है, उनका जो गोल है वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए और शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए लोग भाग रहे हैं, लॉन्ग टर्म को नहीं समझ रहे हैं कि ये आने वाले टाइम में कितना
एडवांटेज है सोशल मीडिया का और डिसएडवांटेज है। आप इसको अच्छे से लेके चलेंगे तो बहुत पावरफुल है हमारी सोशल मीडिया, लेकिन डिसएडवांटेज भी उतने ही ज़्यादा है। हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़रूर होता है। मैं वापस आता हूँ आपके इसी पे, जो प्रोग्रामिंग है, क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस है, एनएलपी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो कुछ वर्ड्स हैं आपने इसमें ऑलरेडी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एनएलपी है, एक वर्ड आता है होपोनोपोनो या एंड ईएफटी टैपिंग। या इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये कैसे यूटिलाइज करते, क्या प्रोसेस है, ये टेक्निकली वर्ड क्या चीज़ है जो हमारे व्यूवर्स समझे। ये फर्स्ट टाइम मैंने भी सुना और व्यूवर्स भी फर्स्ट टाइम समझेंगे इसको कि ये क्या चीज़ है। एग्जैक्टली। देखिए, होपोनोपोनो बहुत ही सिंपल बट बहुत ही बेहतरीन अफेक्टिव टेक्निक है। ये सिर्फ 4 फ्रेजेस से बनी हुई है। आप Okay. रिपीट कीजिएगा मेरे साथ। ओके श्योर। राइट। तो फ्रेज नंबर 1 है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू। ये सिर्फ 4 वर्ड से बनी हुई एक टेक्निक है जो जिसको आप, कोई भी चैलेंज है अगर आपकी लाइफ में, मान लीजिए अभी आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम से निकल रहे हैं या बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेस में हैं, तो ये चैंटिंग कीजिए इसको, सिर्फ 4 फ्रेजेस को। ओके इन सारे फ्रेजेस का एक मीनिंग है। आई एम सॉरी का मतलब आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप ही ने कुछ अट्रैक्ट किया है, बिकॉज सबकॉन्शियसली ये मानना ज़रूरी है कि हर चीज़ ज़िंदगी में जो भी हो रही है वो हमने ही अट्रैक्ट की है। ओके देयर इज़ नथिंग विच इज़ प्री रिटन, वी आर क्रिएटिंग Yes. अवर डेस्टिनी राइट नाउ। ओके हमारा आने वाला कल हम आज डिसाइड कर रहे हैं। आज हमारे जो भी थॉट्स हैं, पैटर्न्स हैं, इसी तरह आज जो ज़िंदगी आप जी रहे हो वो अच्छी है या बुरी है, उसमें स्कैरसिटी है या बहुत पैसा है, उसमें लग्जरी है या बहुत रिश्तों की कमी है, सारी चीज़ें आपने खुद ही अट्रैक्ट की हैं। तो अगर वो अट्रैक्शन अच्छी नहीं है तो यू आर फीलिंग सॉरी ओके दैट समहाउ कॉन्शियसली और कॉन्शियसली आई अट्रैक्टेड इट। अट्रैक्टेड। यस, नाउ आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। ओके और जैसे जैसे आप थर्ड फ्रेज पे आओगे, दैट इज थैंक यू, विच Thank you. मीन्स दैट यू बिलीव दैट यू हैव बीन फॉरगिवन। ओके You are feeling gratitude for the abundance you already have in life. ओके Fourth phrase is I love you, which means no matter how I am today, मेरी वर्थ क्या है या मेरे में क्या प्रॉब्लम्स हैं, I accept myself completely. ओके Because प्यार या लव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ऊपर होती है. राइट। So you are coming into that frequency. ओके, ये बहुत ही अच्छे, जो आप लोग भी याद कीजिए, चारों फेज जो थे जो बताया, इसको चैंट कीजिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा ईएफटी टैपिंग के बारे में। आप थोड़ा और बता सकते हैं हमें कि वो क्या चीज़ है। यस उदित, हमने अभी एक हीलर सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया था लास्ट ईयर, Okay. जिसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आए हैं। सो Okay. इन क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस नाउ वी हैव started सर्टिफाइंग पीपल हु वांट टू बिकम ट्रेनर्स एंड हीलर्स Okay, फॉर okay. ईएफटी। सो ईएफटी इज ए सिंपल टैपिंग टेक्निक जिससे आप मोस्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से भी बाहर आ सकते हो। ओके यस, सो इफ़ यू रिमेंबर देयर हैव बीन वर्ल्ड वॉर्स, और कुछ कंट्रीज में जब जंग होती है, Right. वुमेन एक्सप्लॉयटेशन होता है, ओके उसमें बहुत ट्रॉमा होता है आपके Yes. दिमाग में और बॉडी में स्पेशली। तो ये टैपिंग टेक्निक्स उतने सीवियर केसेस को भी रूल आउट कर देती है। सो ये सिंपल टैपिंग है, यहाँ से स्टार्ट होती है ओके एंड देन इट इज गोइंग टू सर्टन काइंड ऑफ पॉइंट्स इन योर फेस एंड Okay. नेक एंड क्राउन चक्रा। अच्छा, ये Yeah. पूरा एक टेक्निक है ये जो इस technique टेक्निक है। को फॉलो करते हैं, Yes. एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन की। एब्सोल्युटली, इट्स ए रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत छोटी चीज़ों से लेके, जैसे नींद ना आना, ओके पैसे के लिए आपको डर लगना, या डेप्थ है अच्छा। तब आपको प्रॉब्लम लगना, आपके रिलेशनशिप के लिए आपको स्ट्रेस है तब, आपको अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए फियर है तब भी, और आपको अगर शरीर में कोई भी तकलीफ है तब भी, आप सारी टेक्निक्स को अगर यूज़ करते हो, एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स टेक्निक्स, होपोनोपोनो, ईएफटी और एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें मिलके आपका जो माइंडसेट है वो प्रिपेयर हो जाता है कि आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। ये एक जो मॉडलिटीज़ हैं, जो एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, होपनापा एंड ईएफटी, इतने अच्छे से डिस्क्राइब किया है, और कैसे एक रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये यूज़फुल है हमारी लाइफ में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी आप सक्सेस स्टोरी के बारे में बता सकते हैं, जो आपके साथ में कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने कोई भी ये टेक्निक या ये सब मिला करके बहुत ही रैपिड ट्रांसफॉर्म किया हो अपने आप को।
उदित, इतनी सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, पर फिर भी मैं आपको एक जी। केस स्टडी रिसेंटली बताना चाहूँगी। हमारी एक फीमेल स्टूडेंट हैं, मैं ओके, नाम नहीं लूँगी, बट व्हेन शी जॉइंड द 21 डे प्रोग्राम लास्ट ईयर, ओके, she was bedridden because of some wrong surgical operation done ओके, on her. She joined the program and she was a very good student, और वो सारी प्रैक्टिस जो हम रोज़ देते हैं उस प्रोग्राम में वो करती थी। ओके, सिर्फ 15-20 मिनट लगते थे, बट वो लेट के ही करती थी क्योंकि ओके, शी वॉज बेड रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम। और ड्यूरिंग द प्रोग्राम इटसेल्फ आई थिंक 10 या 15 दिनों में शी वॉज आउट ऑफ हर बेड कम्प्लीटली। ओके, ग्रेट। उनकी जितनी भी चीज़ें थी सारी वो ठीक होने लग गई हेल्थ वाइज। और उसके बाद उनको जॉब ज्वाइन, वो गवर्नमेंट जॉब में थी। ओके, तो उनको ट्रांसफ़र घर के बाहर बिल्कुल क्लोज चाहिए था, और उनकी वो ट्रांसफ़र हुई, जी, उनका रेज़ हुआ, और उन्होंने अब अपना एक घर भी बना लिया। शी इज़ ए सिंगल पेरेंट नाउ, ओके, बट द काइंड ऑफ अचीवमेंट शी हैज़ गॉट विद हर डिटर्मिनेशन बाय यूजिंग द डेली प्रैक्टिसेस इज़ रियली कमेंडेबल। या दैट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, सक्सेस स्टोरी आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं इसके बारे में। ये की स्ट्रैटेजी क्या है? मैं एक चीज़ पूछूँगा कि 21 डेज़ का प्रोग्राम आपने अभी बोला था, इसमें जो रिज़ल्ट है वो डे 1 से आना स्टार्ट हो जाता है। राइट। तो ऐसी क्या की स्ट्रैटेजी आप फ़ॉलो करते हैं कि डे 1 से उसका रिज़ल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है? राइट। देखिए, बहुत सारे कोर्सेज़ आज की डेट में अवेलेबल हैं, बट मेरा एक ही विज़न था, मेरा एक ही पर्पस था जब मैंने क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस को इस्टेब्लिश किया था, कि लोगों की ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी बदलाव कैसे आ सकता है और ये क्या पॉसिबल है। तो रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, और डे 1 का जो मेरा लाइव सेशन होता है उसमें मैं कुछ थॉट ऑडिट सिस्टम्स अपने साथ लाइव कराती हूँ, ओके, जिसमें जितने भी लोग, चाहे वो डिप्रेशन से निकल रहे थे या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं या ओके, फियर में रहते हैं, उनका इमिजिएटली उनकी वो सोच बदलने का एक तरीका मैं उनको सिखाती हूँ, जो विद इन 10 मिनट्स मेरे साथ जब वो लाइव होते हैं, ओके, वो उनकी पूरा ओवर थिंकिंग से आज सब परेशान हैं। ओके। तो ये आपका डे 1 से आप की स्ट्रैटेजी आप फ़ॉलो करते हो, या रिज़ल्ट आपका डे 1 से स्टार्ट हो जाता है यस। धीरे-धीरे। मैं जैसे मेरा चैनल ट्रैवलिंग पे भी है, या माउंटेन्स पे भी आता है, तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एज़ अ बीच लवर है या माउंटेन लवर है? क्योंकि इतना अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन कोर्सेज़ के बाद में थोड़ा-सा ये मैं पूछना चाहूँगा पर्सनली कि बीच लवर हैं आप या फिर माउंटेन लवर हैं? ट्रैवलिंग कैसे पसंद है? सोलो ट्रिप्स है? ये ट्रैवल कैसे लोगों को हील करता है? तो राइट। आप अपने से शुरू कीजिए एक बार कि बिल्कुल। कैसे आप इसको ब्रीफ़ कर सकते हैं? या उदित, मैं बहुत बिलीव करती हूँ सोलो ट्रैवलिंग में, रादर ओके, ट्रैवलिंग में। तो मैं काफ़ी, मेरा अक्सर आना जाना दुबई रहता है, बिकॉज़ हमारी ओके, क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस का ऑफिस वहाँ भी है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप अकेले खुश कैसे रहते हो? आप अकेले ट्रैवल कैसे करते हो? आप अकेले डांस कैसे करते हो? आप अकेले एन्जॉय कैसे करते हो? आप राइट, अकेले मूवी कैसे देखते हो? आप अकेले डिनर पे कैसे जाते हो? तो मेरा नंबर 1 प्रिंसिपल है, अगर आप खुद की कंपनी के साथ खुश हैं, जी। तो आप दुनिया में सब लोगों के साथ खुश रह सकते हैं। और अगर आप अपने साथ खुश नहीं हैं, तो आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट करके भी कभी खुश नहीं रह पाओगे। सो सोलो ट्रैवलिंग आपको एक एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है, आपको खुद के साथ कनेक्ट करने की और खुद के साथ अपना सेल्फ वर्थ इंक्रीज़ करने की, और वो सारी चीज़ें आप सोलो ट्रैवलिंग में अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। तो ये बहुत ही मतलब हमें याशिका जी का एक आंसर था थोड़ा पर्सनली सोलो अच्छा है या फिर कैसे खुद से खुश रह सकते हैं अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ हैं ना उसको एन्जॉय कर सकते या हैं। कि बहुत से लोग होते हैं बड़ी खुशियाँ ढूँढते हैं कहते या हैं कि नहीं हम साल में 1 बार जाएँगे या फिर बाकी टाइम पे वो लोग परेशान रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, खुशियाँ नहीं ढूँढते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छा आंसर था कि जहाँ आपको खुशी मिले ना, आप अपने अंदर भी खुशी देख सकते हो, आप डांस करके भी खुश रह सकते हो, आप बाहर जाके भी खुश रह सकते हो, आप म्यूज़िक सुन के खुश रह सकते हो। मैं अभी एक चीज़ कहूँगा कि अगर जैसे हमारे व्यूवर्स हैं और कुछ अभी एक ऐसी टेक्नीक है, वो आप कुछ ऐसा बता सकते हैं कि अभी एट अ मोमेंट वो अपनी जो स्टक हो चुके हैं या फिर हुँ, माइंड में कुछ चल रहा है उनके नेगेटिव, वो कैसे अपनी एनर्जी तुरंत शिफ्ट कर सकते हैं? कुछ एग्ज़ैक्टली। ऐसे ही एक टेक्नीक है जो आप अभी बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं उनको क्विकली एक चीज़ बताना चाहूँगी, बिकॉज़ ये जो हमने सिम्पटम देखा है ज़्यादातर सब लोगों में है कि वो खुश नहीं हैं। और राइट, खुश ना रहने का सबसे बड़ा रीज़न है, उनका फ़ोकस हमेशा जाता है जो उनके पास नहीं है, ओके, जो लाइफ में मिसिंग हैं चीज़ें।
पर हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी सारी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिसका शुक्रगुजार नहीं होते हैं हम लोग, या हमारा फोकस नहीं जाता है जिस हाँ पे। जी। तो हमारे दिमाग की प्रक्रिया है कि जैसे ही आप अपना फोकस चेंज करते हो, वो अपनी न्यूरोप्लास्टी चेंज करता है। ओके। तो अगर आपको दिमाग की न्यूरोप्लास्टी चेंज करनी है, आपको फोकस चेंज करना पड़ेगा, जो बहुत इंस्टेंटली हो सकता है। तो मैं आपके व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि इमीडिएटली अपने सामने, आपके सामने कुछ भी 3 चीज़ें ऐसी लेके आएँ जिसके लिए वो शुक्रगुज़ार हैं, ओके। और कमेंट्स में बताएं कि वो क्या चीज़ें हैं। आप जहाँ भी हैं, ऑफिस में, घर में, कार में, अपने सामने कुछ भी ऐसी 3 चीज़ें ढूंढिए जिनके लिए आप बहुत ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, और आप नोट कीजिएगा, जैसे ही आप वो टाइप करेंगे आपकी फीलिंग्स इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और इसके बाद में कोई एक ऐसी पावरफुल एक्सरसाइज अगर आप इसको यूज़ करते हैं कैसे भी, कि 3 चीज़ें लिख दी और अपनी एनर्जी के लिए या फिर शिफ्ट करने के लिए आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताना चाहेंगे? 2 मिनट का कुछ भी शॉर्ट टर्म अगर एक्सरसाइज हमारे व्यूवर्स के लिए। या मैं इसी को अगर हम एक्सटेंसिव वे में करें तो मैं इनको गाइड करना चाहती हूँ कि आप रोज़ एक ग्रैटिट्यूड जर्नल ज़रूर लिखें। ये ओके। लिखने से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया था, और ये एक लाइफ़स्टाइल चेंज होगा आपके लिए। बहुत शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये लाइफ टाइम चेंज होगा। सोने से पहले आप एक नई डायरी, कोई भी एक कॉपी या पेन ले लीजिए, और पूरे दिन में आपको 10-15 चीज़ें ढूँढनी है। कोई भी एक इंसान हो सकता है, कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ें हुई जो आपको अच्छी लगी। You have to bring back your focus what went good in the day। और जब आप सोने से पहले ये करोगे तो आप सोते हुए जब आपका ब्रेन वेव्स अल्फा वेव्स में जाएगा, तब आप प्रोग्राम करोगे और अच्छी चीज़ों को नेक्स्ट डे अट्रैक्ट करने के लिए। नाइस। तो ये एक आप लोग यूज़ करके देख सकते हैं, और आगे मैं तो कहूँगा आप लोग को करना चाहिए। जो एक्सरसाइज है, जो 3 वर्ड्स हैं जो बताया था, ये चीज़ आप फॉलो करके एक बार देखिए, लिखिए, क्योंकि बहुत पावर है इस चीज़ में। ये चीज़ मैं भी यूज़ करता हूँ, मैंने भी पर्सनली देखी है कि जब से मैंने लिखना शुरू किया है ना, मैंने पर्सनली ये चीज़ फॉलो करी है कि मैंने एक डायरी बनाई थी, और डायरी में मैंने कुछ टाइम पहले लिखना शुरू किया। जो भी मुझे समझ में आता है ना, रात में सोने से पहले मैं ज़रूर लिखता हूँ कुछ ना कुछ, और अच्छा ही लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा कि मुझे या तो आने वाले टाइम में करना क्या है, या मेरे साथ में पास्ट में क्या अच्छा हुआ, कि ग्रेटिट्यूड में कैसे एक्सप्रेस करूँ अपना। बिल्कुल। चाहे आप भगवान को भी थैंक्स लिख सकते हैं, गॉड को भी थैंक्स लिख सकते हैं, आप उसमें कुछ भी अपने पेरेंट्स को भी लिख सकते हैं, या जो आपके पार्टनर है। तो ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये बहुत यूज़फुल होता है, और आप लोग भी इस चीज़ को यूज़ करके देखिएगा। बहुत ही मतलब आप लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और आगे मैं एक चीज़ अगर कहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, अगर उनको हीलिंग के लिए या कोई कोर्सेज या सर्टिफिकेट्स हैं, अगर वो चाहते हैं आगे इसको करियर या फिर परसू करने के लिए, कि वो भी आगे कैसे बढ़ सके, जैसे आपने इतने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करी, तो जो व्यूवर्स हैं वो भी कैसे चाहेंगे कि वो लोग सीख कर के भी और लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ 2 तरीके हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक, पहले अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कीजिए। आप अपने हेल्थ, रिलेशनशिप और मनी मास्टरी के लिए जुड़ सकते हैं हमारी अपकमिंग वर्कशॉप के साथ, जिसमें पहला दिन आप मेरे साथ लाइव होंगे, और उसके बाद आपको डेली रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। दूसरा तरीका है, आप खुद सर्टिफाई भी हो सकते हैं होपोनोपोनो EFT कोच और हीलर बनने के लिए। बट सबसे पहली बात याद रखिएगा कि आपको खुद को बहुत इम्पॉर्टेंट है हील करना, और एक लेवल पे पहुंचना जहां पे आप हमेशा अबंडेंस फील करें, ग्रैटिट्यूड फील करें और पॉजिटिव फील करें। तो आप लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि डिटेल्स हैं, कोर्सेज हैं, वर्कशॉप हैं, एंड याशिका जी का मैं कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपके साथ में अपने डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं, और एक बार कोऑर्डिनेट करके आगे अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये शो और ये एपिसोड कैसे लगा, और मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा याशिका जी को इस यूज़फुल टाइम के लिए और वैल्यूबल टाइम के लिए। और जितना भी प्रोग्रामिंग और जितने भी वर्ड्स और जो पर्सनल पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जितना भी इन्होंने मोटिवेट किया है, उन सबको आपको कैसा लगा, और ये सब चीज़ें आप मुझे बता सकते हो, DM कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं याशिका जी को।
और वर्कशॉप के लिए भी आपको नंबर दे दिया जाएगा, लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसमें बताइएगा। और आप सभी के लिए थैंक यू। और मैं आपके लिए फिर से एक नया एपिसोड लेकर के आऊँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। यशिका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, वेलकम।